Welcome back, dear students. Today we are going to discuss about limits. तो बेटा आज का जो टॉपिक है दैट इज़ लिमिट्स। मैंने कुछ फंडामेंटल लिमिट्स आपको बताए थे। तो मैंने लिमिट्स पे आपको कुछ एक्सरसाइज दी थी। मैंने फंडामेंटल लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा इज़ 1, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा डिवाइड बाई थीटा इज़ 1 एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू, कुछ फंडामेंटल लिमिट्स ऐसे भी थे कि लिमिट x tends to a x raised power n minus a raised power n divided by x minus a is also equal to n into a raised power n minus 1. कुछ फंडामेंटल लिमिट्स थी या लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा इज इक्वल टू 1, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा डिवाइड बाई थीटा इज इक्वल टू, या मैंने लिमिट्स को इवाल्वेट करने के लिए, लिमिट्स निकालने के लिए आपको कुछ मैंने एल हॉस्पिटल्स रूल भी आपको बताया था बेटा। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ लिमिट्स, इसकी एक्सरसाइज। तो इस पे एक क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट में, इट इज़ क्वेश्चन नंबर 10 एंड दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको इस चीज़ का लिमिट निकालना है। यू हैव टू फाइंड द लिमिट ऑफ लिमिट z टेंड्स टू 1 z raised power 1 by 3 minus 1 डिवाइड बाई z raised power 1 by 6 minus 1। ठीक है, अगर हम इसको डायरेक्ट लिमिट देंगे बेटा, तो डायरेक्ट लिमिट देने से आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, आपको z को क्या देना है, एज z अप्रोच टू 1 z raised power 1 by 3 आल्सो अप्रोच टू 1। सो न्यूमरेटर में क्या आएगा, it is 1 minus 1 that is 0, in denominator b z raised to power 1 by 6 that is 1 raised to power 1 by 6 is also 1, is 1 minus 1 that is 0। तो बेटा ये किस फॉर्म में आएगा, ये 0 by 0 फॉर्म में आएगा, मीन्स इट इज़ एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। नाउ इट इज़ एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, अब इस लिमिट को निकालने के लिए वी विल यूज़ हेयर सब्स्टिट्यूशन मेथड में। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि सब्स्टिट्यूशन जब भी किसी फंक्शन को हम करते हैं तो आपको इस फंक्शन का लिमिट भी चेंज होता है। तो कैसे लिमिटिंग वैल्यू चेंज होगा, तो बेटा मैं लिखूँगा ऐसे, पुट z इज इक्वल टू x रेज्ड पावर 6, पुट z इज इक्वल टू x रेज्ड पावर 6। तो ये सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की कि पुट z इज इक्वल टू x रेज्ड पावर 6। ठीक है, तो बेटा एज, चूँकि अब हमने फंक्शन को चेंज किया, दिस फंक्शन वाज द ओरिजिनल फंक्शन वाज इन z एंड वी हैव टू चेंज दिस फंक्शन फ्रॉम z टू x। नाउ एज z अप्रोच टू 1 x आल्सो अप्रोच टू 1, तो लिमिट यहाँ पे चेंज नहीं होगा बेटा। तो क्या लिखेंगे बेटा, लिमिट x जो नई फंक्शन होगी दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 1 एज z अप्रोच टू 1 x आल्सो अप्रोच टू 1। सो एज लिमिट x टेंड्स टू 1 z, तो z के बदले हमें क्या लेना है, x रेज्ड पावर 6, x रेज्ड पावर 6 होल रेज्ड पावर 1 by 3 माइनस 1 डिवाइड बाई x रेज्ड पावर 6 होल रेज्ड पावर 1 by 6 माइनस 1। 6 cancel, 3 2s are 6, so we will get here limit x tends to 1 x square minus 1 डिवाइड बाई x माइनस 1। ठीक है बेटा, अगेन अगर हम यहाँ पे लिमिट देंगे बेटा, तो ये जो लिमिटिंग वैल्यू आएगा यहाँ पे इट इज़ अगेन 0 by 0, इट इज़ इनडिटर्मिनेट फॉर्म, क्योंकि 1 स्क्वायर इज़ 1, 1 minus 1 डिवाइड बाई 1 minus 1 इट इज़ आल्सो इक्वल टू, इट इज़ अगेन 0 by 0 फॉर्म। ठीक है, इट इज़ 0 by 0 फॉर्म अगेन। तो इसको निकालने के लिए बेटा हम यहाँ पे x फैक्टराइजेशन करेंगे। दिस x स्क्वायर लिमिट x, दिस कैन बी रिटन एज लिमिट x टेंड्स टू 1, x स्क्वायर माइनस 1 कैन बी रिटन एज x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। जैसे आपको पता है बेटा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सो इट इज़ x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1। ये तो कैंसिल हो जाएंगे कॉमन फैक्टर्स, तो क्या आएगा यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है, x प्लस 1। जब लिमिट देंगे बेटा तो इट विल बी हेयर 1 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 2। सो दिस इज़ द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो क्या है, वो 2 है। ठीक है, नाउ इसके बाद है दिस वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा,
तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इट इज़ लिमिट x टेंड्स टू 1 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डिवाइड बाई cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a। आपको इसका लिमिटिंग वैल्यू देना है बेटा। जैसे अब मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ में बताया बेटा कि लिमिट ऑफ ए सम इज़ सम ऑफ लिमिट्स, लिमिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज़ प्रोडक्ट ऑफ लिमिट्स, लिमिट ऑफ ए कांस्टेंट इनटू फंक्शन इज़ कांस्टेंट इनटू लिमिट ऑफ द फंक्शन, और लिमिट ऑफ द कोशेंट इज़ कोशेंट ऑफ लिमिट्स, बट प्रोवाइडेड दैट द डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसी यूज़ करेंगे, लिमिट ऑफ ए कोशेंट इज़ कोशेंट ऑफ लिमिट्स, डायरेक्ट लिमिट देंगे बेटा। तो यहाँ पे क्या आएगा, a इंटू 1 स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस c डिवाइड बाई c इंटू 1 स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस a। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, a प्लस b प्लस c डिवाइड बाई c प्लस b प्लस a, बट दे आर सेम। c प्लस b प्लस a इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c because we know that the set of positive real numbers hold commutative property, they also hold associative property। ठीक है, so we can write it a plus b plus c, denominator can be written as c plus b plus c can be written as a plus b plus c, so it is equal to 1। ठीक है, so इसका लिमिटिंग वैल्यू है, डायरेक्ट लिमिट पे आया। There's one more question, that is question number 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है बेटा, आपको लिमिट निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू -2 1 by x plus 1 by 2 divided by x plus 2 होल डिवाइड बाई x प्लस 2। आपको इस फंक्शन का लिमिट निकालना है। तो क्या आएगा बेटा यहाँ पे, यू कैन राइट, अगर आप डायरेक्ट लिमिट दोगे बेटा तो यहाँ पे पहला जो आएगा, as x approach to -1 by 2 1 by x approach, as x approach to -2 1 by x approach to -1 by 2, and -1 by 2 plus 1 by 2 it is 0 divided by -2 plus 2 it is 0। so ये कौन सी फार्म आएगी यहाँ पे, 0 by 0 फार्म is again here। so in order to eliminate this indeterminate form we can solve this function which is here 1 by x plus 1 by 2 divided by x plus 2। the numerator we can write it as limit x tends to -2, this can be written as, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्योंकि बेटा यहाँ पे जो फ्रैक्शन है 1 by x plus 1 by 2 फ्रैक्शन का एडिशन, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर वो डिफरेंट है, यहाँ पे x है यहाँ पे 2 है, so we can write 2 plus x divided by 2x, जैसे आपको पता है कैसे करते हैं, and it is x plus 2। अब 2 प्लस एक्स का डिनोमिनेटर क्या है 2x, x प्लस 2 का डिनोमिनेटर हम लेंगे यहाँ पे 1, सो वी कैन राइट इट एज लिमिट x टेंड्स टू, वी कैन राइट इट एज लिमिट x टेंड्स टू -2 2 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2x इंटू 1 डिवाइड बाई x प्लस 2। क्योंकि मैंने यहाँ पे ये यूज़ किया है कि अगर आपके पास यहाँ पे कोई मैं यहाँ पे लिखूँगा, अगर आपके पास a बाई बी डिवाइड बाई सी बाई डी है, यू कैन राइट इट एज a बाई बी इंटू डी बाई सी इंटू डी बाई सी, ये हम लिख सकते हैं बेटा। तो इसका जो वैल्यू आएगा, नाउ x प्लस 2 एंड 2 प्लस एक्स दे आर सेम, कैंसल, so you can write it as limit x tends to -2 1 divided by 2x, that is 1 by 2 into x के बदले क्या है 1 by -2, that is 1 by -4, or you can write it as -1 by 4 or 1 by -4 or -1 by 4 is the limiting value of this function। ठीक है, so next question is here, यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है, and question is here, question is बेटा क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि आपको इस फंक्शन का लिमिट निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू 0
साइन ऑफ ए एक्स divided by sine of bx, and it is given that a comma b is they are non-zeros. A and b are non-zeros. It is given that a and b are non-zeros. अगर हम डायरेक्ट लिमिट देंगे बेटा तो ये क्या आएगा, साइन ऑफ as x tends to 0, sine of ax also tends to sine of 0, and sine of 0 is 0. We know that sine of n pi is 0. ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है बेटा, sin of n theta is always sin of n pi is always equal to 0. ठीक है. So as x approach to 0, sine of ax approach to sine of 0, and sine of 0 is 0. Divided by sine of bx also approach sine of 0, and it is 0 by 0. So डायरेक्ट लिमिट देने से बेटा क्या आएगा, ये it is again 0 by 0 form, and we know that this मैंने आपको दिखाया है कि why this 0 by 0 is indeterminate form, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है. So this is the indeterminate form. ठीक है. अब इस indeterminate form को eliminate करने के लिए we'll try to make this make this function as a fundamental limit, and we can write here, यहाँ पे हम लिख सकते हैं बेटा, ये जो साइन ऑफ ए एक्स है, ये साइन ऑफ ए एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, साइन ऑफ ए एक्स डिवाइड बाई बी एक्स, साइन ऑफ ए एक्स डिवाइड बाई बी एक्स कैन बी रिटन एज, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, साइन ऑफ ए एक्स डिवाइड बाई ए एक्स इंटू ए एक्स डिवाइड बाई limit x tends to 0, limit x tends to 0 divided by limit x tends to 0, sin of bx divided by bx into bx. सिंपली मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे हमने पहले दो चीज़ें यूज़ की. पहला ये कि मैंने ये जो लिमिट की प्रॉपर्टी यूज़ की, लिमिट ऑफ ए कोशेंट इज कोशेंट ऑफ लिमिट्स, इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन ऑफ ए एक्स डिवाइड बाई साइन ऑफ बी एक्स, इट इज़ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन ऑफ एक्स डिवाइड बाई लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन ऑफ बी एक्स. ठीक है. फिर साइन ऑफ ए एक्स को मैंने डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग किसे किया, ए एक्स से. साइन ऑफ बी एक्स को किसे मल्टीप्लाई, डिवाइडिंग मल्टीप्लाइंग बाई साइन, सो दैट दिस टू आल्सो विल गेट कैंसल एंड द फंक्शन विल रिमेन एज साइन ऑफ ए एक्स. तो यहाँ पे ऐसे ही बैलेंस होता है. ठीक है. तो अब हमें पता है बेटा कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन ऑफ ए एक्स डिवाइड बाई ए एक्स, इट विल बी अ फंडामेंटल लिमिट. कैसी है फंडामेंटल लिमिट है, हमारे पास प्रॉपर्टी है, हमारे पास फंडामेंटल लिमिट है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा, इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1. अब इस लिमिट पे आप गौर कीजिए बेटा, एज थीटा टेंडो, थीटा क्या है, ये साइन का एंगल है, डिवीजन में क्या है, थीटा है, एज थीटा टेंड्स टू 0 साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई थीटा, इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1. मैं यहाँ पे लूँगा, इट इज़ अ फंडामेंटल लिमिट, ये दो, ये और ये फंडामेंटल लिमिट, इसके बदले 1 लिखेंगे. कैसे, यहाँ पे क्या है, x टेंड्स टू 0, यहाँ पे एंगल क्या है, ax. आप अब सोचते होंगे अगर यहाँ पे भी थीटा है, आप सोचते होंगे यहाँ पे थीटा है, डिनोमिनेटर में थीटा है और लिमिट भी थीटा है, यहाँ पे तो x है, यहाँ पे ax एंगल, तो यहाँ पे ax है, यहाँ पे भी एंगल bx है, यहाँ पे bx है, बट इट इज़ ऑब्वियस दैट whenever x approach to 0, ax also approach to 0. whenever x approach to 0, ax also approach to 0. तो इससे कोई फ़र्क नहीं होगा. तो बेटा we can write here as it is limit x tends to 0, the sine of ax divided by x is 1 into a of x divided by 1 into b of x. ठीक है. x x cancel, it is limit x tends to 0 a by b which is equal to a by, limit x tends to 0 a by b which is equal to a by b. So this is the fundamental limit. This is the fundamental limit के हिसाब से as x tends to a by b will remain because it's a constant, it is free from x, so a by b. ठीक है. So this is the fundamental limit, and you can find more questions with the help of this fundamental limit. Thank you very much. इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास होगा वो लिमिट्स पे भी कंटिन्यू रहेगा 1-2 दिन, उसके बाद हम इंशाल्लाह डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे. थैंक यू.